फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो गाइज अभी बज रहा है 7:30। बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। सुबह सहरी में मैंने स्वेटर ही पहना था और बहुत अच्छी ठंडक हो रही है। और ठंडक में रोजे कटेंगे। आधे रोजे तो हम लोग और ठंडक में काट लेंगे, काफी ठंडा हो जाता है सुबह। लेकिन मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत ठंडा होगा और दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से वजू भी बना ले रही हूँ मैं। मेरी नज़र सामने एक बिल्ली पे पड़ रही, अभी भागेगी वो। बिल्कुल आधी तो वैसी और पर्शियन जैसी है, जा रही है वो। नहीं तो मैं आपको दिखाती। बहुत खूबसूरत बिल्ली है, नहीं दिख पाएगी आपको। तो रोज सुबह यहाँ आती है। तो गाइज 7:30 बज रहा है और मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ कमरा छोड़ के, क्योंकि कमरे में ये लोग सो रहे हैं। तो अभी मैं जाऊंगी, अब मैं लेट जाऊंगी, अब मैं सो जाऊंगी। आलू मेथी की सब्जी मैंने बनाई है, मेरा और हैदर के लिए कीमा आलू रखा हुआ है। और जब पापा जब शौक से खाते हैं तो फिर मैंने बना दी आलू मेथी की सब्जी। और इसके अलावा रोटी मैंने बना दी है। सभी काम कर लिया है, बस अब मैं लेटूंगी, सोऊंगी। पता नहीं कब तक सोऊंगी, कितनी नींद आती, नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और सोने के बाद फिर जब उठूंगी तो फिर वही है कि आज बच्चों को ट्यूशन भी ले जाना है। कल मैंने छुट्टी कर दी थी ट्यूशन की। तो ये अमरूद के पेड़ में शायद मधुमक्खी छत्ता बनाने की सोच रही है। पेड़ तो बहुत छोटा है। तो कल मैंने ट्यूशन की छुट्टी करा दी थी, कल पहला रोजा था इस वजह से। लेकिन आज से बच्चे ट्यूशन जाएंगे। तो बच्चे जाएंगे ट्यूशन तो फिर वही है कि उठूंगी, कमरा साफ करूंगी, ट्यूशन ट्यूशन छोड़ूंगी, फिर वही नमाज पारा, फिर शाम की इफ्तारी। तो वही है, अब रूटीन चेंज हो गया तो इन लोग के खाने का भी हो गया। जैसे अभी मैंने सुबह सब खाना बना के रख दिया है कि लोग जल्दी उठ जाएंगे तो फिर इन लोग को जल्दी खाना दे देंगे, क्योंकि फिर बीच में दिन छोटे होते हैं तो फिर इफ्तार, फिर उसके बाद खाना रहता है। तो टाइम चेंज कर दिया है। अगर खाना ही लेट खाएंगे तो फिर इफ्तार और फिर खाना, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। सब सोचना पड़ता है। तो गाइज जा रही हूँ मैं अभी अंदर कमरे में। अब मैं सोऊंगी और उसके बाद फिर मैं उठूंगी तो बाकी जो आपको बता दिया मेरा डेली का जो रूटीन है रमज़ान का। सो गाइज आज दूसरा रोज़ा है और बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ के आ रही हूँ अभी। और मतलब घर नहीं पहुँची हूँ अभी, मैं रास्ते में ही हूँ। मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। आज दूसरा रोज़ा है, बादल आ गए हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है आने में। मैं सोच रही थी तेज़ धूप होगी तो कैसे जाऊँगी, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने घर। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। अब ट्यूशन छोड़ के आई तो मैंने कहा सुकून से नमाज पढ़ूं और पारा पढ़ूंगी। और अगर बच्चे आ जाएंगे तो पढ़ के, जितना पढ़ूंगी उतना पढ़ के चली जाऊंगी, फिर आके पढ़ूंगी। क्योंकि टाइम बहुत कम है, बार बार टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा दिन है और मैनेज करना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि एक तो मैं अब बहुत मुनासिब इफ्तार भी बना रही हूँ। कल मैंने गोभी पकौड़ी बनाई थी, प्याज की पकौड़ी बनाई थी। अब आज जो पापा कल सब्जी में ले आए थे, जो हरी वाली प्याज होती है ना, जैसे स्प्रिंग अनियन बोलते हैं, तो वो लेकर आए थे। और उसको मैं बनाऊंगी। तो गाइज अभी मैंने कहा पारा पढ़ लूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम। आराम में कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा बेड पर टिक कर बैठ जाना। उसके बाद फिर वही रोटी, आटा गूंदना और उसके बाद इफ्तारी। तो हर चीज़ मैं हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है। खाना खाने के बाद इफ्तारी, फिर रात का खाना, तो उसी हिसाब से बना रही हूँ ताकि ओवर ईटिंग ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हमज़ा और उसके भाई बहन आलिया और छुटकू, का नाम मुझे नहीं मालूम, मैं छुटकू बोलती हूँ, ये लोग आ गए हैं। ये लोग खेल रहे हैं और ये लोग खेल रहे हैं और मेरी तैयारी शुरू हो गई है। तो अभी असर की अजान भी नहीं हुई है और मैंने कहा अपनी तैयारी कर लूँ। तो रोटी मैं बना चुकी हूँ, रोटी मैंने बना ली। सबसे पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर इफ्तारी का शुरू करती हूँ। तो गाइज यहाँ पर अभी जो हरे प्याज हैं, इसकी मैं पकौड़ी बनाने वाली हूँ। बहुत टेस्टी बनती हैं।
सुना है ज़ोया पापा बोले ले आ रहे हैं, और ज़ोया पापा का ये सब चीज़ें लाने का मतलब ये है कि अभी सारी सब्जियाँ हरी आ रही हैं, तो अलग-अलग तरह की पकौड़ी बनेंगी जो कि बच्चे सब्ज़ी जो खाते नहीं हैं वो खा लेंगे, बस उनका ये रीज़न है कि बच्चे ऐसे मैं सब्ज़ी बना दूँगी हरे प्याज़ की तो वो कभी नहीं खाएँगे। तो अब मैं पकौड़ी बनाऊँगी तो वो खा लेंगे, तो ज़ोया पापा का ये है कि एक इफ्तारी बने, एक हेल्दी इफ्तारी बने, तो हेल्दी इफ्तारी की कोशिश मेरी रहती है, और फिर मैं उसी क्वांटिटी में बनाती हूँ, जिस क्वांटिटी में मतलब खाना भी खा लिया जाए और इफ्तारी भी खा लिया जाए। तो ये सब चीज़ें सोचना पड़ता है, मैं तो सोचती हूँ, पता नहीं कोई सोचता नहीं सोचता, मैं सोचती हूँ। और यहाँ पर ये मैंने इसमें राइस फ्लोर भी डाला है, अलग तरीके के मसाले डाले हैं, साथ में इसमें मैंने लेमन जूस भी डाला है, ताकि एक नया स्वाद आए और बच्चे खा लें। और पकौड़ी है तो खा लेंगे, लेकिन अब उसमें मैंने कुछ ऐसे मसाले डाल दिए हैं जिससे बच्चे आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पकौड़ी बना रही हूँ, और टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं बचा है, पता ही नहीं चलता है इतनी जल्दी टाइम 2 बजे के बाद भागता है, जल्दी-जल्दी करो। और अभी पूरे के पूरे अभी आज दूसरा ही रोज़ा 28 दिन है, तो अभी कुछ ना कुछ सोचूँगी, फिर नया ट्राई करूँगी। फ़िलहाल तो अभी सबसे मतलब जो ज़रूरी लगता है वो पकौड़ी लगती है इफ्तार में, पकौड़ी ना हो तो इफ्तार में मज़ा नहीं आता है, आप दुनिया की चीज़ें बना लो। तो अभी मैं पकौड़ी बना रही हूँ ताकि ये लोग 2-3 दिन में पकौड़ी से छक जाएँ, उसके बाद फिर नई-नई रेसिपी अ, बनाऊँगी मैं इफ्तार के लिए। फ़िलहाल मेरी और ज़ोया पापा की कोशिश है कि एक हेल्दी इफ्तार हो, और इसलिए जो सब्जियाँ अभी मौसमी सब्जियाँ आ रही हैं तो उसका कुछ ना कुछ यूनिक बना दो, या जो पकौड़ी बन सकती हैं, जैसे कि अब इंशाअल्लाह कल मैं बथुए की पकौड़ी बनाऊँगी, बथुआ और पालक मिक्स करके। तो ये सब चीज़ें जो बच्चे खाते नहीं हैं वो सब खा लेंगे पकौड़ी के ज़रिए, तो ये कोशिश है मेरी एक हेल्दी इफ्तार की ओर। तो गाइज़ यहाँ पर पकौड़ी छान रही हूँ मैं, और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, और ये मैं इंडक्शन से गैस पे इसलिए ट्रांसफ़र हो गई क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा था और क्रिस्पी होने में टाइम लग रहा था। अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाती तो फिर वो ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लेती, तो वो खिलती नहीं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं गैस में बना लूँ, ज़रा देर में बन जाएँगी। तो फिर मैंने गैस पर ही कढ़ाई रख दी और गैस पर मैं बनाने लगी। और ये पापड़ मैं 3-3 4-4 करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कल मैंने पापड़ एकदम डाल दिए थे, मैं समझी छोटी-छोटी साइज़ की कचरी होगी, लेकिन एकदम भर गई थी, मैंने आपको कल बताया भी था। तो मैं इसीलिए डाल रही हूँ, देखूँ कितना बड़ा साइज़ इसका हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है एक बार में साबूदाना के पापड़ की तरह 1-1 डालो या फिर 2-2 डालो, तो वही मैं चेक कर रही हूँ। तो नहीं, 4 तो डाल सकते हैं। और ये देखिए कितने बड़े-बड़े हो गए हैं, तो जैसे कि मतलब ये वैसी कचरी बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। ये वैसी कचरी नहीं है जैसे ज़ोया पापा नॉर्मल लेकर आते थे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है खाने में। कल खाई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी चाय के साथ, तो इसका स्वाद साबूदाने के बाद जो दूसरी कचरी, जो दूसरा पापड़ पसंद आया है मुझे, ये पसंद आया है। और अभी साबूदाने के भी रखे हैं, लेकिन वही है कि अभी 28 दिन पड़े हैं, तो 28 दिन में कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा। इसके साथ-साथ ये कलरफुल मैंने आपको दिखाए थे, आपने अगर मेरा पुराना ब्लॉग देखा हो, तो ज़ोया पापा लेकर आए थे कलरफुल बिल्कुल लेंस जैसे पापड़, वो चावल के पापड़ हैं ये जो मैंने डाले हैं, तो मैं इनका साइज़ भी चेक कर रही हूँ कि इनका साइज़ देखें कितना बड़ा होगा, तो इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, तो ये ज़्यादा डाल सकते हैं। तो गाइज़ आज 2 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं, और 2 रोज़े बहुत अच्छे से निकल गए हैं, मौसम ठंडा है। कल दोपहर में थोड़ा-सा धूप निकल आई थी तो नॉर्मल जैसा लगने लगा था, लेकिन आज फिर ठंडा हो गया, आज फिर बादल आ गए। तो ट्यूशन छोड़ने भी गई तो पता नहीं चला, दूध लेने गई तो भी पता नहीं चला। और फिर हम लोग ने इतना टाइम नहीं मिलता है कि इफ्तार के टाइम का भी आपको वीडियो बनाकर दिखा दूँ। तो अभी तो मैंने कहा 2 ही रोज़े हैं, कभी दिखा दूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता है, टाइम इतना कम है कि इतनी जल्दी-जल्दी करना पड़ता है मुझे।
और अब ईशा की अजान हो गई है और ईशा की नमाज पढ़ूंगी, लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगी, भी बर्तन धोऊंगी और जो मैं शाम का काम करती हूँ वो सारा करके फिर आराम से सुकून से नमाज पढ़ूंगी। और जा रही हूँ बस करने के लिए, क्योंकि ईशा की अजान हो गई है तो उठ लेती हूँ देरी किए बिना, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तो गाइज सब हो गया है, अब मैं जा रही हूँ ईशा की नमाज पढ़ने के लिए। और देख रही कुछ रह तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं रह गया, सब साफ हो गया है। और अभी ईशा की नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद फिर कुछ खाऊंगी। भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल, लग रहा था कि खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन अब हल्की हल्की सी भूख लगाई है तो सोच रही हूँ मैं खाना खाऊंगी। तो मैंने कहा नमाज पढ़ लूँ उससे पहले आपसे बात कर लूँ, फिर मैं नमाज पढ़ लूँ, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं लेटूंगी, थोड़ा सा ऑनलाइन वाला काम है वो करूंगी। और नींद तो अभी आंखों में नहीं है, लेकिन जब नींद आएगी तो टाइम पर सो भी जाऊंगी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे से फिर वही रूटीन कल का मैंने डिसाइड कर लिया है। कल इनके लिए बनाऊंगी, बच्चों के लिए अचारी गोश्त, और जोया के पापा के लिए नॉर्मल गोश्त बनाऊंगी या फिर आलू गोश्त, तो वो देख लूंगी। लेकिन बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं अचारी गोश्त, क्योंकि जोया भी खा लेगी और हैदर भी खा लेगा, ये दोनों खा लेंगे और हैदर को पसंद भी है। तो मैंने कल का मेनू भी तैयार कर लिया है, सब कर लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए, ईशा की नमाज। और आज 2 रोजे कंप्लीट हो गए, पता भी नहीं चले। वही मैं कह रही थी रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। रमजान मतलब कब से इंतजार करते हैं रमजान आ रहा है, लेकिन रमजान इतनी जल्दी निकलता है पता नहीं चलता है। तो आज 2 रोजे हो गए हैं और पता भी नहीं चला है, और अभी तक हम लोग कह रहे थे कि रमजान आ रहा है। तो कल का पूरा बस ये है कि अब एक दिन पहले से ही तैयारी करना पड़ती है, और कि कल क्या बनेगा क्या नहीं, तो वो मैंने तैयारी कर ली है। कल बनेगा गोश्त बनेगा, गोश्त नहीं बनाती तो फिर मैं बनाती मटर, रखी है मटर पनीर बनाती, लेकिन मटर पनीर नहीं, कल गोश्त बनाऊंगी। और बस अब मैं जा रही हूँ ईशा की नमाज पढ़ने के लिए। 2 रोजे कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मतलब रमज़ान में जैसा एक्साइटेड होते हैं वैसे ही हमारे रोज़े भी अच्छे से कट भी जाते हैं, पता भी नहीं चलते हैं। तो आज की वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।